हाय ऑल, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? माय सेल्फ चेतन गर्ग एंड वेलकम यू ऑल टू आवर ज्योमेट्री जर्नी सीरीज। ये आज का जो क्वेश्चन है, जैसे कि आप थंबनेल से क्वेश्चन को देख भी पा रहे हो, ट्रस्ट मी, क्वेश्चन दिखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। काफी अच्छा क्वेश्चन है एंड अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया है तो आई विल सजेस्ट यू कि भाई इसको एक बार ट्राई करो, मजा आ जाएगा यार आपको क्वेश्चन में। मैं इस क्वेश्चन के तीन अलग अलग सॉल्यूशंस आपको बताऊंगा, है ना। एंड लेट्स सी आप उनमें से आपका कुछ मैच करता है या आपने कुछ और सोचा है। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन में सिंपल सा था यार, देयर इज अ क्वाड्रेटल, जैसे कि आपको दिख रहा है एबीसीडी इज अ क्वाड्रेटल, जिसमें तीन साइड्स हमें इक्वल दी हुई हैं। ए बी बी सी और सी डी, ये हमें तीनों को इक्वल दिए हुए हैं। और कुछ कुछ एंगल्स बताए हुए हैं अल्फा की टर्म में, है ना। एंगल बी ए सी दिए हुए 7 अल्फा, एंगल सी डी ए दिए हुए 5 अल्फा, एंगल ए बी सी दिए हुए 10 अल्फा। हमें करना क्या है? अल्फा निकाल दो, बस अल्फा निकालना है हमें, क्या अल्फा क्या होता है। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस ज्योमेट्री से भी हो जाते हैं एंड ट्रिग्नोमेट्री से भी हो जाते हैं। तो मैं दो अलग अलग इसके ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन लूंगा और एक ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले एक ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन देखते हैं। लेट्स डिस्कस सॉल्यूशन वन। बट भाई देखो, मैं फिर से रिमाइंड कराऊंगा, सॉल्यूशन देखने से कुछ नहीं होगा अगर आपने इसको जेन्युइनली ट्राई नहीं किया। ट्राई करो, इजी नहीं है। इट विल टेक एटलीस्ट मतलब 10-15 मिनट्स, एक जेन्युइन ट्राई दो। अगर तब नहीं होता देन यू कैन टू सी द सॉल्यूशन, है ना। तो देखो अब मैं सॉल्यूशन से प्रोसीड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन में अभी अगर आप देखोगे, ए बी इक्वल टू बी सी है और बी सी इक्वल टू सी डी है। तो अगर मैं ए सी को ज्वाइन करता हूँ तो शायद आपको दिख जाएगा ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, ऑब्वियसली। तो अच्छा, क्या अब ये जो ए सी है वो एंगल बी ए सी को बाइसेक्ट करेगा? फिगर में लग रहा है बट जरूरी नहीं है बाइसेक्ट करेगा, पता नहीं है हमें करेगा या नहीं करेगा। बट अगर मैं बी से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ ए सी पर, लेट्स से दिस पॉइंट इज डी। तो अब देखो ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आप वर्टेक्स से बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, वो दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में बांटता है ना, ये हमें साफ दिख रहा है। ट्राइंगल ए बी डी, दैट शुड बी कॉन्ग्रेंट विद व्हाट? ट्राइंगल सी बी डी। क्यों? बी सी ए बी के इक्वल आइसोसेलेस ट्राइंगल था, है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बी डी दोनों में कॉमन है, राइट एंगल भी है। आर एच एस कह लो, या दो एंगल, ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा, है ना। तो एंगल साइड एंगल भी कह सकते हो, जो मर्जी बोल लो, बेसिकली दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट है तो क्या हो गया? कॉन्ग्रेंट है तो हमें साफ दिखता है कि तो फिर ये वाले एंगल 5 अल्फा 5 अल्फा आधे आधे हो जाएंगे। दिस एंगल विल बी 5 अल्फा, दिस एंगल विल बी 5 अल्फा। बट जैसे ही एंगल 5 अल्फा आता है तो शायद आपका इधर ध्यान जाना चाहिए। ये वाला एंगल भी तो भैया 5 अल्फा दिया हुआ है। अब ये वाला एंगल 5 अल्फा है और फॉर्चुनेटली ये साइड भी इसके इक्वल है। तो तो मन तो कर रहा है यार, सी से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो बेसिकली ये दोनों ट्राइंगल्स, लेट्स से दिस पॉइंट इज ई, है ना। तो अच्छा, डी ऑलरेडी था यहाँ पर, तो लेट्स चेंज दिस पॉइंट टू बी। मैंने यहाँ पे डी लेकर गलती कर दी, बट लेट्स चेंज दिस पॉइंट टू बी एम। मैंने अभी तक इस डी को यूज नहीं किया था ना, इस वाले डी को, तो लेट्स चेंज इट टू बी एम। तो अब देखो, अब यहाँ पर आपको शायद दिख जाएगा कि भाई जो ट्राइंगल बी डी सी है, बी डी सी, है ना, दैट शुड बी कॉन्ग्रेंट विद कौन सी? एम ई सी। एम ई सी के साथ क्यों? एक तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स थे, ठीक है। एक एंगल अल्फा 5 अल्फा 5 अल्फा, तो दो एंगल्स इक्वल है। और हाइपोटेनियस दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स का इक्वल है, ठीक है। तो बेसिकली आरएचएस से या फिर आप एंगल, साइड एंगल एंगल से आप बोल सकते हो कि भैया दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट होने की वजह से क्या हुआ? आई कैन से दैट दिस डी सी दैट शुड बी इक्वल टू सी। जो सी था वो डी सी के इक्वल होगा। अब जैसे ही अब अगर आप ये बनाते हो, तो मान लो सी एक्स के इक्वल है, तो सी डी भी एक्स के इक्वल हुआ, अभी अभी हमने प्रूव किया ये। सी डी अगर एक्स है और तो ए डी तो एक्स होगा ही होगा, बिकॉज डी मिड पॉइंट था, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बोला था। तो अब अगर आप इन ट्राइंगल सी ए ई, अगर आप सी ए ई ट्राइंगल को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, इसका हाइपोटेन्यूज कितना है? सी ए है 2x, ठीक है। और एक साइड सी ई कितना है? x। शायद आपको याद हो, एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ऐसा हो जाता है कि हाइपोटेन्यूज से आधा एक साइड आ रही है, तो वो एक्चुअली एक 30-60-90 ट्राइंगल होती है। प्रूफ बड़ा सिंपल है, इसको आप मिरर इमेज ले लो तो आपको दिख जाएगा। ये एक्स, दोनों 2x, तो एक क्यूलेटर ट्राइंगल बन गई, है ना। तो ये एंगल 30, ये 60, ये 60,
और ये वाला भी 30 प्रूफ के लिए। तो बेसिकली अब यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि सी ए इज नथिंग बट 30, 60, 90 ट्राइंगल। ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब अगर ये 30, 60, 90 ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल हो गया 60, ये वाला एंगल हो गया 30। तो अब ये काफी कुछ हमें समझ में आया, बट इससे पर्पज कैसे फुलफिल होगा, मतलब हाउ इट विल गिव अस आवर आंसर। देखो इसमें सिंपल सा फंडा ये, अभी तक हमने एंगल्स का यूज नहीं किया, अब हमें एक एंगल डिकोड कर लिया कि एंगल सी ए 30 है। अब सी ए को अल्फा की टर्म में निकाल लेते हैं ना यार। क्या मैं बोल सकता हूँ जो एंगल बी ए डी है, एंगल बी ए डी 90 -5 अल्फा होना चाहिए, क्योंकि ये 90 था, है ना, और ये वाला एंगल 5 अल्फा दिया ही हुआ है, तो एंगल बी ए डी 90 -5 अल्फा। तो एंगल डी ए ई जो कि मेरा 30 हमने अभी डिकोड किया, डी ए ई कितना हो जाएगा, पूरा एंगल 7 अल्फा है, इतना सा अगर 90 -5 अल्फा है तो बाकी 12 अल्फा -90 बनना चाहिए, तभी तो इनका सम 7 अल्फा बन पाएगा। हाँ या ना। बट ये अभी अभी हमने सॉल्व किया, ये किसके इक्वल था, ये 30 डिग्री के इक्वल था। तो ये इस कहानी से पता लगता है कि 12 अल्फा कितना हो गया, 120 डिग्री, तो अल्फा कितना आ गया, 10 डिग्री। ठीक है। तो एक सॉल्यूशन तो ये है, मेरे ख्याल में से ये वाला सॉल्यूशन अब सबको समझ में आना चाहिए। एंड मतलब ये प्योर ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन है, इसमें हमने कोई भी ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं की, ठीक है। कमेंट में लिखकर बताना अगर आपने इस सॉल्यूशन से की है, ठीक है। अभी मैं सॉल्यूशन 2 की तरफ बढ़ता हूँ, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन 2 कैसे किया जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा यार, जब भी है ना साइड में कुछ रिलेशन हो, इक्वल हो, या x2 x 3x टाइप का कुछ रिलेशन दिया हो, और कुछ कुछ एंगल्स में रिलेशन दिया हो, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि साइन रूल लग जाता है। बट साइन रूल के लिए हमें एंगल्स में डील करना पड़ेगा। तो देखो ना, ए सी को मैंने ज्वाइन कर दिया वापस से। अब क्या मैं बोल सकता हूँ, अच्छा ये वाला एंगल हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, ये कितना आया था, 90 -5 अल्फा। ये वाला एंगल कितना आया था, मेरे ख्याल में से 12 अल्फा -90। ये दो एंगल्स आए थे। अब एक चीज बताओ, अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी की बात करता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में साइन रूल लगाता हूँ मैं करता हूँ ए सी अपॉन, लेट से हमने ले लिया, इधर से बी सी उठा लेते हैं, ए सी अपॉन बी सी, दैट शुड बी इक्वल टू ए सी के सामने वाले एंगल का साइन, ए सी के सामने कौन है, 10 अल्फा, है ना, तो साइन ऑफ 10 अल्फा अपॉन बी सी के सामने वाले एंगल का साइन, बी सी के सामने कौन है, 90 -5 अल्फा, दैट विल बिकम साइन ऑफ 90 -5 अल्फा। अब देखो थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री तो आना चाहिए, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 10 अल्फा होल अपॉन साइन 90 -5 अल्फा, साइन 90 माइनस थीटा शायद आपको पता होना चाहिए, दैट इज कॉस थीटा, दिस विल बी कॉस 5 अल्फा। मेक सेंस। अब सिमिलरली अगर मैं जाता हूँ दूसरी ट्राइंगल में, कौन सी दूसरी ट्राइंगल में, हम चलते हैं ट्राइंगल में भी ए सी डी की तरफ, डी ये वाला पॉइंट था, ठीक है, डी वॉज दिस पॉइंट। तो अब अगर मैं ट्राइंगल ए सी डी की तरफ जाता हूँ, अब इसमें मैं उठाता हूँ ए सी अपॉन सी डी। ये मैंने क्यों उठाए, क्योंकि देखो ए सी और ए सी तो मैच कर रहे हैं न्यूमरेटर में, और बी सी और सी डी ये आपके इक्वल दिए हुए हैं, तो आइडियली ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी, तो मैं शायद एक मेरे को एंगल्स के टर्म्स में ही रिलेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे एसी के सामने कौन बैठा है, एसी के सामने बैठा है 5 अल्फा, तो साइन ऑफ 5 अल्फा होल अपॉन सी डी के सामने कौन है, 12 अल्फा -90, दैट इज साइन ऑफ 12 अल्फा -90। अब इसमें से अगर आप माइनस साइन बाहर निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन 90 -12 अल्फा, एंड साइन 90 -12 अल्फा इज कॉस 12 अल्फा, ठीक है। तो आइडियली मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, बिकॉज ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, ठीक है। अब इनको इक्वेट करने के बाद अपने को क्या समझ में आता है, अपने को मिलता है भैया, अच्छा यहाँ पे साइन 5 अल्फा आएगा, माई बैड, तो साइन 10 अल्फा होल अपॉन कॉस 5 अल्फा, दैट इज इक्वल टू साइन 5 अल्फा अपॉन माइनस हो। अब यहाँ पे यू में आज की ये माइनस का क्या फंडा है, माइनस अपने आप एडजस्ट होगा, होना पड़ेगा उसे, बिकॉज देखो एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा -90, दैट इज नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा। तो कोस थीटा अपने आप में नेगेटिव हो रहा होगा, तभी माइनस साइन उसको एडजस्ट कर रहा होगा। फर्दर साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, शायद आप लोगों को आइडिया होगा, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन 10 अल्फा पर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ, तो दिस विल बिकम 2 साइन 5 अल्फा इंटू कॉस 5 अल्फा होल अपॉन कॉस 5 अल्फा, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कॉस 12 अल्फा, ठीक है। मेरे ख्याल में से ये कहानी समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई भी दुख दर्द नहीं होना चाहिए, कॉस 5 अल्फा उड़ गया, ये
यहाँ पे एक सेकंड, मैंने राइट हैंड साइड थोड़ी सी गलत लिख दी जल्दी में। दैट विल बी एक्चुअली साइन 5 अल्फा, जो कि इससे उड़ गया था, है ना, ऑन माइनस कॉस 12 अल्फा। तो यहाँ से कॉस 12 अल्फा का वैल्यू आ जाएगा -1/2। तो इसका मतलब, एंड हमें पता है कि कॉस 120 -1/2 होता है, तो 12 अल्फा इज 120 डिग्री। तो दैट विल गिव यू अल्फा इक्वल टू 10 डिग्री, विच इज द करेक्ट आंसर। थोड़ी देर पहले शायद आपको ध्यान होगा, हमने अल्फा इक्वल टू 10 डिग्री ही निकाला था पिछले वाले सॉल्यूशन में भी। ठीक है, तो मेरे ख्याल में से इस ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं। इसमें मेन कहानी क्या थी ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन में? साइन रूल। एंड इनफैक्ट ट्रस्ट में साइन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको साइन रूल के बारे में नहीं पता, साइन रूल और कोसाइन रूल के बारे में, तो ये ज्योमेट्री की जी जान है यार। आयोकेम में, आरएमओ में, इनमो में साइन रूल कोसाइन रूल कहीं पर भी लग सकता है किसी भी क्वेश्चन में। तो प्लीज एक बार साइन रूल कोसाइन रूल पढ़ लेना, इनकेस अगर आपको साइन रूल या कोसाइन रूल के बारे में नहीं पता। ठीक है, एक और मेथड की तरफ मैं जाना चाहूंगा। लेट्स से सॉल्यूशन, लेट्स डिस्कस सॉल्यूशन 3 ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो देखो इस टाइप, अगेन ये भी एक प्योर ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन ही रहने वाला है। यहाँ पर ना हमें कुछ ना कुछ प्योर ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन में सिर्फ एंगल चेजिंग से काम नहीं बनता यहाँ पे, है ना, नहीं बनेगा। अगर आपने ट्राई किया एंगल चेजिंग से, घूम फिर के आप 0 = 0 पर आ जाओगे, या 180 = 180 पर आ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेट से मैंने एक पॉइंट लिया बी ई, सच दैट बी ई और ए बी इक्वल थे। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन की है, देर इज अ पॉइंट ई ऑन ए डी सच दैट बी ई इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए बी। दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब लेट से मैंने ई सी को ज्वाइन कर दिया। अब एक चीज बताओ मुझे, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस एंगल? एंगल बी ए ई, दैट शुड बी 7 अल्फा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया बी ए ई 7 अल्फा था, तो दिस विल इम्प्लाई दैट एंगल बी ई ए विल आल्सो बी 7 अल्फा। ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब क्या मैं वर्टेक्स वाला एंगल निकाल सकता हूँ? तो ये दोनों अगर 7 अल्फा है, तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए बी ई। ए बी कितना होगा? दैट शुड बी 180 डिग्री माइनस 14 अल्फा, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि एंगल, ये पूरा एंगल, एंगल ए बी सी 10 अल्फा था, तो दिस इम्प्लाइज एंगल ई बी सी ये कितना होगा? दिस शुड बी 10 अल्फा माइनस 180 माइनस 14 अल्फा, ये बनना चाहिए, विच इज एक्चुअली हाउ मच? दिस इज 24 अल्फा माइनस 180। ये कहानी समझ में आनी चाहिए। बट ट्राइंगल बीईसी, बीईसी वाज आइसोसेलेस, बीईसी तो आइसोसेलेस था। क्यों था? बिकॉज बीई वाज आल्सो इक्वल टू बीसी, क्योंकि ए बी इक्वल टू बीसी था, तो बी इक्वल टू बीसी हो गया। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो ट्राइंगल बीईसी इज नथिंग बट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जिसका वर्टेक्स वाला एंगल कितना निकाला अभी हमने? 24 अल्फा माइनस 180 डिग्रीज। तो क्या मैं ये एंगल या ये एंगल, ये दोनों एंगल्स अल्फा के टर्म में डेफिनेटली हम निकाल सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज एंगल बीईसी, क्या लिख सकता हूं मैं ये? इसको हम लिख पाएंगे मे बी 180 माइनस दिस माइनस 12 अल्फा, एंड दैट इज 180 माइनस 12 अल्फा, दैट शुड बी 180 माइनस 12 अल्फा। देखो ना, ये 180 माइनस 12 अल्फा होगा, ये भी 180 माइनस 12 अल्फा होगा, तभी जब हम इनका सम करेंगे तो 180 डिग्री बन पाएगा। ठीक है, तो एंगल बी सी हमारे पास क्या गया? 180 माइनस 12 अल्फा। एंगल बी ए कितना था? 7 अल्फा। तो एंगल इन स्ट्रेट लाइन वो भी 180 डिग्री होते हैं। तो यहां से शायद आप एंगल सीईडी निकाल पाओगे। एंगल सीईडी दैट विल बी व्हाट? दैट शुड बी 180 माइनस, माइनस क्या? एंगल बीईसी, माइनस माइनस क्या? एंगल बीईए। ये समझ में आना चाहिए। दैट शुड बी इक्वल टू 180 माइनस, दिस इज 180 माइनस 2 अल्फा, 12 अल्फा, माइनस बीईए कितना था? बीईए था 7 अल्फा। तो ये 180 उड़ जाएगा, 12 अल्फा माइनस 7 अल्फा इज 5 अल्फा। तो ये वाला एंगल घूम फिर के कितना आया? 5 अल्फा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल आ गया। अब एंगल सीईडी जो कि 5 अल्फा आया,
जो एक्चुअली किसके इक्वल था, एंगल सी डी ई के। तो इसका मतलब सी ई शुड बी इक्वल टू सी डी, ये कहानी समझ में आनी चाहिए। तो ये जो सी ई है ये भी सी डी के इक्वल आ गया, तो दिस इम्प्लाइज, अब यहां से देखो एक बड़ी सही चीज आई, दिस इम्प्लाइज क्या, अब आपको बीईसी ट्राइंगल के तीनों साइड्स इक्वल दिख रही हैं। तो बीईसी इज एक्चुअली बट नथिंग बट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। बीईसी अब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। बीईसी अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया तो उसका कोई भी एंगल उठा लो, जैसे मैंने वर्टेक्स वाला एंगल उठाया, वो कितना था 24 अल्फा -180, वो किसके इक्वल होगा, वो 60 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ से 24 अल्फा आ गया आपका 240 डिग्री। तो फिर से कहानी में क्या आया, अल्फा इक्वल टू 10 डिग्री, जो कि आना भी चाहिए ना, बिकॉज दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो तीन अलग अलग सॉल्यूशन अपन ने देखे, दो ज्योमेट्रिकल, दोनों अलग अलग थे, दोनों में कंस्ट्रक्शन अलग अलग थी। एक ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन जो कि काफी स्टैंडर्ड अप्रोच रहती है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो मुझे एक तो बताना भाई, आपका कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना जरूर कि आपका ये क्वेश्चन हुआ था या नहीं हुआ था, अगर हुआ था तो इन तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन था, या अगर आपने कोई और डिफरेंट सॉल्यूशन यूज किया तो वो हम देखना चाहेंगे यार, है ना। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना सॉल्यूशन लिखकर जरूर बताना इस क्वेश्चन के लिए कि आपने कैसे इसको सॉल्व किया। एंड यार ये इस टाइप के क्वेश्चन हम काफी फ्रिक्वेंटली हमारे लेवल 6 में कराते हैं। लेवल 6 एक बैच है मेजरली जो उन बच्चों के लिए डिजाइन किया है, दोज हु आर फर्स्ट टाइमर इन आईयूकेएम, जो मैथ्स ओलंपियाड की फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। दिस बैच हैज बीन डिजाइन फॉर देम, ये अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ, इसका शायद एक ही लेक्चर हुआ है अभी, राइट। एंड दिस कंटेन्स मेजरली ऑल द स्टफ जो एक फर्स्ट टाइमर के लिए चाहिए होता है, ठीक है। So the batch will be on Monday, Wednesday, Friday. This is 3 days a week batch, and the timing for the batch is 5 p.m. to 6:30 p.m. There are a lot of live classes, 55 plus live classes that will cover the entire course. Apart from that, you'll get around 18 to 20 sessions, जिसमें डिस्कशन सेशंस होंगे, 20 IUCAM कैंप लेक्चर, जिसमें बहुत सारे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, जिसमें हम आपको पैन इंडिया से कंपटीशन भी मिलेगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट एएमसी का प्रिपरेशन भी इसी बैच में रहता है, यूल गेट 10 एएमसी lectures that will be additional to the lectures which will be provided for IOCAM preparation, right? So the mode of the communication for this batch, that will be English, and कैसे एनरोल करना है यार, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप आईओकेम के लिए प्रिपरेशन फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो दिस बैच इज फॉर यू, ठीक है। इसमें इस टाइप की चीजें या इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो काफी अच्छे से काफी डिटेल में डिस्कस किए जाते हैं। एंड आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, है ना। एंड जल्दी हम एक ऐसे ही ज्योमेट्रिक जेम के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सेम टाइम, है ना। एंड सी यू देयर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।